बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम हितैषी परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री अनंतपुर में वैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पश्चात आपकी अचानक मौज उठी कि उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बने आश्रमों पर जाकर वहां रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन और सत्संग की अनमोल निधि से लाभान्वित किया जाए। इस हेतु अप्रैल सन 1994 में सर्वप्रथम आपने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। हरिद्वार महाप्रभु जी ने आगमन कर शुभ समाचार पाकर हरिद्वार में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी खुशियों के महासागर में हिलोरे लेने लगे। सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु तैयारियों में जुट गए। कुछ एक प्रेमियों के दिल में यह उमंग उठी कि क्यों न हम सबसे पहले अपने प्यारे प्रभु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लें। वह शीघ्रता से स्टेशन की ओर चल दिए, परंतु किसी भी गाड़ी में महाप्रभु जी को न पाकर वापस आश्रम पर लौट आए। उनके आनंद की उस समय कोई सीमा न रही जब मधुर मधुर गर्जना करते हुए विमान में विराजमान श्री प्रभु जी ऋषिकेश एयरपोर्ट पर पहुँचे। उस समय का अद्भुत दृश्य ऐसा जान पड़ता कि मानो त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर हरिद्वार की भूमि को पावन करने हेतु पधारे हैं। 19 अप्रैल सन 1994 सायकाल के समय आपने हरिद्वार में कृपा फरमाकर वहां की भूमि को कर्तार्थ किया, जहां आपके भाई भक्त गणेश दास जी का घर था। उन्होंने घर में ही श्री मंदिर बनवाया हुआ था। उनके विमान पर उनकी विनय पर आपने उनके गृह प्रवेश कर उसे अपनी चरण रज से पवित्र किया। भक्त जी एवं समस्त परिवार महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर धन्य हो गया। समीप ही गुरुमुख प्रेमी भक्त जगदीश चंद्र करोड़ा जी और उनकी भक्तियानी विमला का घर था। उन दोनों की हार्दिक भावना थी कि इस घर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान कर इसे श्री परमहंस द्वितीय मंदिर का रूप दिया जाए। अभी निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि 4 मास के अंतराल में भक्त और भक्तियानी दोनों ही परलोक गमन कर गए। उनकी बेटियों ने अपने माता पिता की प्रबल इच्छा को स्मरण करते हुए घर के सभी कागजात श्री चरणों में भेंट कर दिए। अधूरा कार्य संपन्न हो जाने पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी श्री मौज से यहाँ का कार्यभार भाई शांत दयानंद जी को सौंप दिया। उनकी विनय पर इस स्थान का शुभ मुहूर्त करने हेतु आप यहाँ पधारे। आपका शुभ आगमन से चारों ओर खुशियाँ की लहर छा गई। हरिद्वार की नगरी में साक्षात हरि की समुज्ज्वल छवि के दर्शन करके गगन मंडल से देवी देवता भी पुष्प विशिष्ट कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ढोल नगारे की ध्वनि से नभ मंडल गुंजायमान हो उठा। गुरुमुखों को खुशी में झूमता हुआ देखकर श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का भी कोई पारावार न रहा। आपने अपने अनमोल वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आप सब लोग आज यहाँ आए हैं। यह हरिद्वार नगर है, परंतु यह जानना कठिन है कि यहाँ आकर कोई हरि से मिला भी है या नहीं। पूर्ण संत सत्पुरुषों में वह सामर्थ्य होती है कि वह अपनी कृपा व युक्तियों से जीव का हरि से मेल करवा सकते हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया या उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, उसकी यह इच्छा सद्गुरु द्वारा ही पूर्ण हुई और हो सकती है। जैसे संत तुलसी
साहिब जी फरमाते हैं, दर दर बारी साध है, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से, उन्हें मिलन जो कोई। सत्पुरुषों के पास ही भक्ति धन के खजाने की चाबी हुआ करती है। वह ही जीव को परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर उसे मालिक संग मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, वह भक्ति की अनमोल दात को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। यह गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं, यह भाग्यों की ही निशानी है। जो महापुरुषों ने जगह जगह पर श्री परमहंस द्वितीय मंदिर स्थापित कर दिए हैं। अब आज हरिद्वार की बारी है। आप आज अति प्रसन्न होंगे कि यहाँ भी श्री अनंतपुर दरबार का आश्रम बन गया है। सभी गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों की पूजा अर्चना करके जन्म की मैल को धो रहे हैं। कल मुहूर्त से पहले ही इस नवनिर्मित आश्रम की आप सबको मुबारकबाद हो। अब हरिद्वार में गुरुद्वार खुल गया है। जो गुरुमुख जहाँ श्रद्धा और विश्वास से परमहंसों की श्री आरती पूजा करेंगे, उनका निश्चय ही कल्याण होगा। पावन श्री वचनों का श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख के हृदय में अपार आनंद समा गया। हर्षित होकर सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए सतगुरु महिमा के गीत गाने लगे और मुहूर्त की तैयारियां करने लगे। श्री मंदिर जी को पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। महाप्रभु जी ने अगले दिन प्रातः 30 अप्रैल सन 1994 को असीम कृपा करते हुए इस आश्रम के नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वितीय मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों को की अति मनोहर प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। उन्हें हार व पीताम्बर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्रद्धा प्रेम से श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गुरु महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी हर्ष विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, आप सबकी सच्ची पुकार सुनकर मालिक के असीम कृपा की है और गुरुमुख प्रेमियों के लिए यह शुभ अवसर व संयोग बना दिया है कि यहाँ आकर भक्ति का सच्चा धन प्राप्त हो। उसके लिए श्री परमहंस द्वितीय मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि परलोक का तोषा बख्शने वाला है। इसी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग्य वालों को नसीब होता है, जो कि आपको मिल रहा है। दुनिया के पदार्थ, शान, शौकत, धन, परिवार, मान, सम्मान, संपदा तो सबको मिल सकती है, लेकिन संतों का संग किसी विरले को प्राप्त होता है। यह हरिद्वार के निवासियों के लिए खुशी और आनंद का समागम है। उनको चाहिए कि वह अपने इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने कल्याण के लिए यहाँ आकर अपनी आत्मा का सुधार करें, ताकि उन्हें आत्मिक आनंद मिल सके। यह कब हो सकता है? जब वह भक्ति मार्ग पर चलेंगे। यहाँ भक्ति और परमार्थ का केंद्र बन गया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। विचार करो कि नाम और भक्ति की कमाई करके किसको अपने मालिक मिल जाए, तो उससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसलिए सभी गुरुमुख नित्य प्रति श्री आरती पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपना लोक व परलोक सुहेला कर लें। श्री दर्शनों का ऐसा पावन और दुर्लभ संयोग पाकर संगत कृत्य हो गई और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के गुण अनुवाद गाते हुए अपने भाग्य बनाने लगी। इसी समय कुछ साधु जन श्री दर्शन हेतु आए
आपने उन्हें पूछा, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने विनय की, प्रभु हरिद्वार में ही एक आश्रम में रहते हैं। आपने पूछा, हरिद्वार देखा है? साधुओं ने विनय की, हरिद्वार तो नहीं देखा, पर आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात हरि का ही दर्शन कर रहे हैं। जीवन के संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर जीवन धन्य हो गया। श्री वचन हुए, पूर्ण संतों का दर्शन ही हरि का दर्शन है। कहा भी है, अलख पुरुष की आरसी साधु ही की दे, लखा जू चाहे अलख को इन्हीं में लिखी ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।